नमस्कार, मैं कमलेश कुमार। आज बात करेंगे कक्षा 12 की जीव विज्ञान से संबंधित। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, अर्थात लिंग का निर्धारण। तो देखिए, लिंग का निर्धारण जो है तो अलग अलग जीवों में लिंग निर्धारण अलग अलग विधि से होता है। बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं, सभी में सेक्स डिटर्मिनेशन अलग अलग विधियों के द्वारा होता है। मनुष्य, ग्रासहॉपर, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण देखें तो हम कह सकते हैं जेनेटिकली होता है। यहाँ पर जेनेटिकली, तो जेनेटिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन या क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट कीटों पर अध्ययन करने पर यह मालूम हुआ। देखिए, कीटों पर जब अध्ययन किया जा रहा था वहां से एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया सेक्स डिटर्मिनेशन का, कि जेनेटिकली है या आपके पास क्रोमोसोम पर है या क्रोमोसोमल बेसिस है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें यहाँ पर क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की न्यू 1891 में हेंगिंगबर्ग ने रखी। हेंगिंगबर्ग ने कीटों की साइटोलॉजिकल स्टडी यानी साइटोलॉजिकल अध्ययन की एवं हेंगिंग ने सूत्रजनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान कीटों में एक न्यूक्लियर रचना देखी, एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को देखा। तो शुक्रजनन से उत्पन्न शुक्राणुओं में, शुक्रजनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस से जो स्पर्म बने उनमें 50% शुक्राणुओं में यह रचना देखी। का मतलब न्यूक्लियर जो रचना थी यह 50% शुक्राणुओं में देखने को मिली। शेष 50% शुक्राणुओं में यह रचना नहीं दिखी। कौन सी रचना? न्यूक्लियर जो संरचना थी। इस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को हेंगिंग ने एक्स बॉडी, उस समय कुछ पता नहीं था, इसलिए उस समय क्या कहा गया? एक्स बॉडी का नाम दे दिया गया। तो इस प्रकार से देखिए, जब हेंगिंग कर रहे थे एक्सपेरिमेंट अध्ययन साइटोलॉजी का, तो उन्होंने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान कुछ स्पर्म, जैसे 50% की बात किया गया, इनमें न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। उसी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को इन्होंने एक्स बॉडी कहा और शेष जो 50% थे उनमें यह रचना नहीं दिखी। देखिए, अब बात कर रहे हैं कि आगे चलकर जो उन्होंने एक्स बॉडी देखी थी, आगे चलकर यह मालूम हुआ कि एक्स बॉडी वास्तव में एक्स गुणसूत्र था, एक्स गुणसूत्र था। बाद में स्टीवेंस ने वाई गुणसूत्र को खोजा। स्टीवेंस व विल्सन ने एक्स व वाई गुणसूत्र को लिंग निर्धारण कहा। तो इन्होंने एक्स और वाई जो गुणसूत्र थे उसको विल्सन और स्टीवेन ने क्या कहा? लिंग निर्धारण कहा। अब देखिए, हम देख सकते हैं यहाँ पर हेटेरोगेनिटी। हेटेरोगेनिटी दो प्रकार की होती है। हेटेरोगेनिटी से मतलब है असमानता किसकी? गुणसूत्रों की। तो देखिए, हेटेरोगेनिटी जो है दो प्रकार से, एक मेल हेटेरोगेनिटी, दूसरी हो जाएगी फीमेल हेटेरोगेनिटी। तो पहले हम बात करेंगे मेल हेटेरोगेनिटी के बारे में। मेल हेटेरोगेनिटी में एक एक्स, दूसरा क्या है? जीरो टाइप हो सकता है, जबकि दूसरा देखें एक एक्स दूसरा वाई टाइप हो सकता है। ऐसे फीमेल हेटेरोगेनिटी में भी देखा जाए तो दो टाइप यहाँ पर बनते हैं। कितने? दो टाइप बनते हैं। एक बनेगा जेड डब्ल्यू टाइप, दूसरा बन रहा है जेड जीरो टाइप। इस प्रकार से हेटेरोगेनिटी मेल में भी पाई जाती है और फीमेल में भी पाई जाएगी। दोनों में, मेल में भी है और फीमेल में, दोनों आपने देखी यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? ये जो चार टाइप का बने इनको एक एक करके अध्ययन करेंगे। अब देखिए, हम इसको एक एक करके आगे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिया एक फीमेल यक्स यक्स,
अब ये दोनों समान है, इसलिए बोलेंगे होमोगेमेटिक। होमोगेमेटिक दोनों एक समान होने के कारण जो मेल यहाँ पर लिया गया एक्स जीनोटाइप, तो यहाँ पर क्या है असमान है, इसलिए बोलेंगे हेटेरोगेमेटिक। ये आपके पास होगा। तो देखिए ये हेटेरोगेमेटिक मेल हुआ, जबकि फीमेल कैसी है होमोगेमेटिक। तो मेल व फीमेल में गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं, क्योंकि ये देखिए एक्स और जीरो है यहाँ पर, जबकि एक्स एक्स है, तो मेल व फीमेल में गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पर्म जो होता है मेल में, स्पर्म विल डिसाइड सेक्स ऑफ प्रोजेनी, अर्थात जो संतानें उत्पन्न होंगी उसमें कौन डिसाइड करेगा, स्पर्म डिसाइड करेगा कि मेल होगी संतान या फीमेल होगी। इसको क्रॉस के माध्यम से समझेंगे। देखिए मेल हमारे पास क्या है, ए एक्स जीनोटाइप। ये क्या है, ये ऑटोसोम की संख्या, ऑटोसोम की संख्या ये है आपके पास। ऐसे फीमेल में आपने क्या लिया, होमोगेमेटिक है, एक्स एक्स ले रखा, ऑटोसोम ले रखा है ए। अब इनसे देखें तो दो प्रकार के क्या बन जाएंगे, स्पर्म बनेंगे। एक स्पर्म बनेगा एक्स, ये ऑटोसोम प्लस एक्स टाइप का 50% बनेगी ये स्पर्म। ऐसे ये जो स्पर्म होंगे ये भी 50% बनेंगे, कौन से, ऑटोसोम प्लस जीनोटाइप में 50% स्पर्म के बन जाएंगे। इसी प्रकार से फीमेल में बनाए तो फीमेल में हम देखेंगे ऑटोसोम और ये एक्स, ऑटोसोम और एक्स, तो दोनों जो अंडे होंगे ये 100% एक ही जैसे होंगे, क्योंकि दोनों में एक जैसा जीनोम है। अब इसको क्रॉस करके देख लेते हैं। तो क्रॉस करके जब देखेंगे तो यहाँ पर ये प्लस एक्स, ये प्लस जीनोटाइप, यहाँ पर हमने क्या किया, इस साइड मेल को ले लिया, स्पर्म ले लिया, इस साइड हमने ओवा ले लिया। यहाँ पर क्या करते हैं, ए प्लस एक्स, ये प्लस एक्स अर्थात ऑटोसोम। तो देखिए क्या बनकर आएगा, ये एक्स बनकर आया। इसको करें ये एक्स ओ बनकर आ गया। फिर इसको इससे करें, ये ए प्लस एक्स बनकर आया। इसको इससे करें, ये प्लस एक्स। तो देखिए मेल का ये था जीनोटाइप, अर्थात ये तो कैसे आए, यहाँ पर मेल आ गए आपके पास, मेल, ये मेल प्रोजेनी हो जाएगी, और ये कैसे आए बनकर के फीमेल, ये फीमेल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 50% आपके पास मेल और 50% फीमेल आपके पास बनकर के आया। तो डिसाइड कौन कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है आपके पास। तो देखिए जिससे वो जीनोटाइप वाला कंबाइंड हो गया, वो आपके पास क्या हो गए, मेल हो गए। अदरवाइज क्या हो गए, फीमेल। फीमेल जो हमारे थे ओवम, अब वो तो सेम टाइप के हैं। ये यहाँ पर क्या है, हेटेरोगेमेटिक है। तो हेटेरोगेमेटिक जो होगा वही डिसाइड करेगा कि मेल होगा या फीमेल। तो इस प्रकार का लिंग निर्धारण क्रॉस हापर या इंसेक्टों में पाया जाता है। इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण है कहाँ, ग्रास हापर और इंसेक्टों में देखा, ये एक टाइप था। आइए देखिए अगला टाइप देखते हैं। तो यहाँ पर फीमेल कैसी है, होमोगेमेटिक है, एक्स एक्स फीमेल ने लिया है, और मेल जो लिया गया है एक्स वाई लिया गया है फीमेल। मेल आपके पास कैसा है, हेटेरोगेमेटिक। तो देखिए मेल व फीमेल में समान संख्या में गुणसूत्र उपस्थित होंगे, क्योंकि जितने 50% ये 50% ये, देखिए 50% ये 50% ये, तो कुल मिलाकर के दोनों में देखा जाए 100% तो उपस्थित नहीं है गुणसूत्र, इसलिए गुणसूत्रों की संख्या तो समान होगी। यहाँ पर भी क्योंकि ये डिफर कर रहा है, इसलिए स्पर्म विल डिसाइड द सेक्स ऑफ प्रोजेनी। लिंग निर्धारण जो इस टाइप का है, लिंग निर्धारण कुछ इंसेक्ट जैसे ड्रोसोफिला व मानवों में भी इसी प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करके देखेंगे। इसी चीज को क्रॉस करते हैं और फिर आगे डिटेल में इसको देखते हैं। अब क्या करेंगे, हम इनसे गैमेट बनाएंगे। कैसे बनाते आए हैं इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम लोग गैमेट बनाते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर आपके पास
यक्स यक्स ये क्या है फीमेल टाइप एक ले लिया गया। दूसरा हमने ले रखा है यक्स वाई ये आपके पास मेल। अब इससे जो गैमेट बनेंगे देखिए यहाँ पर ये इनसे गैमेट बनाएंगे तो गैमेट आपके पास कितने प्रकार के बनेंगे 2 प्रकार के यहाँ पर भी गैमेट बनेंगे। तो इसको आप करने के लिए बेहतर ये होगा कि हम क्या कर ले ऑटोसोम ये ए हमने क्या किया ऑटोसोम ले लिया। इस साइड भी क्या कर लेते हैं ए और ए ये क्या हो गया ऑटोसोम हो गया इससे क्रॉस करेंगे। तो देखिए ये जब ए इससे बनेगा ये प्लस यक्स ये आपके पास बनकर आया। इससे बनाइए ये प्लस यक्स बनकर आया ये आपके पास। और ऐसे यहाँ पर बनाते हैं ये भी हम फिर से देखेंगे ये प्लस यक्स एक बनकर के आ गया यहाँ पर ए प्लस वाई बनकर आ गया। तो देखिए ये जो आपके पास है 50% ये आपके पास कैसे बने यक्स वाले बने ये 50% क्या बने वाई वाले। ये क्या है ये है स्पर्म और ये जो 50% ये है और 50 एक ही टाइप के हैं तो आप कह सकते हैं ये 100% आपके पास क्या बनेंगे बन गए। ये इस तरीके से यहाँ पर बन गया है क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनते हैं गैमेट बनते हैं। तो हमने क्या किया इन गैमेटों को पहले बना लिया। आइए अब इसका क्रॉस करके देखिए जैसे भी क्रॉस किया था उसी टाइप से फिर से क्रॉस एक बार करेंगे। तो सेम जब क्रॉस आपने किया एक साइड में हम क्या करते हैं ऊपर की साइड में मेल के लिए किया मैंने। अब मेल आपके पास ये है तो ये प्लस यक्स ये प्लस के वाई ले लिया। इस साइड हम फीमेल के ले लेते हैं गैमेट्स ये प्लस यक्स ये प्लस यक्स ये पार्ट क्या यहाँ पर है ऑटोसोम। अब इसको क्रॉस करें ये यक्स यक्स ये यक्स वाई इसको करें ये यक्स यक्स ये यक्स वाई। तो देखिए ये क्या बना ये भी मेल आपके पास बना ये मेल प्राप्त हुआ ये मेल प्राप्त हुआ। ये आपके पास क्या हो जाएगा फीमेल देखिए फीमेल टाइप का ये प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि इस टाइप से बन रहा है। अगर हम मेल क्या है होमोगेमेटिक है जबकि यहाँ पर फीमेल क्या है होमोगेमेटिक है जबकि मेल क्या है यहाँ पर हेटेरोगेमेटिक लिया गया है। मेल कैसा है हेटेरोगेमेटिक है मेल हेटेरोगेमेटिक और फीमेल कैसा है होमोगेमेटिक। मेल पर क्रॉस देखिए 50-50% आपको मिला। तो देखिए यहाँ पर मेल बनने के लिए कौन जिम्मेदार है देखिए ये डिसाइड कर रहा। अगर देखिए वाई जो आपके पास है क्योंकि यक्स यहाँ भी यक्स यहाँ यक्स के द्वारा डिसाइड नहीं हो रहा ये डिसाइड कर रहा। अगर ये यक्स के साथ वाई इसके साथ कंबाइंड होगा वो चीज क्या मेल में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब इस पर विल डिसाइड आपके पास की नेक्स्ट प्रोजेनी क्या होगी। तो देखिए 2 केसों में हम लोगों ने क्या पढ़ा ये चीज देखना है। पहला देखिए टाइप तो हमने पढ़ा एक्स जीरो टाइप दूसरा पढ़ा एक्स वाई टाइप। इधर कह सकते हैं इस पर इज हैविंग एक्स या आप कह सकते हैं इट इज विथआउट एक्स। एक देखिए एक्स के द्वारा था दूसरा बिना एक्स के था। तो 50% जो स्पर्म है एक्स कह सकते हैं एंड 50% जो स्पर्म है वाई क्रोमोसोम वाले यहाँ उपस्थित थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये 2 केस अध्ययन किया। अगला केस मानव का देखते हैं ह्यूमन का। आइए देखिए मानव में देखते हैं। तो मानव में जो आपके पास है हम जानते हैं 44 ऑटोसोम आपके पास है और एक्स वाई इसमें मेल में पाया जाता है। ऐसे फीमेल में देखिए 44 ऑटोसोम एक्स आपके पास क्या हो गया तो फीमेल में हो गया। तो जब हम फीमेल के बनाते हैं क्या अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनेंगे अंड बनेंगे अर्थात तो आप कह सकते हैं 22 ऑटोसोम एक एक्स बनेगा।
अगला 22 ऑटोसोम एक्स बनेगा। तो अंडाणु जो बने वो कितने टाइप के बने, एक ही टाइप के 100% बने। जबकि हम बात करें शुक्राणुओं में अर्थात स्पर्म में, तो मेल कैसा है, हेटेरोगेनेटिक है, इसलिए 22 ऑटोसोम प्लस एक्स बनेगा जो 50% स्पर्म होंगे। ऐसे ही 50% क्या होंगे, वाई वाले होंगे। तो 22 ऑटोसोम वाई वाले कितने होंगे, 50% होंगे। अब इनको हम क्या करते हैं, क्रॉस करके देख लेते हैं। जब क्रॉस करेंगे सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे जैसा हम लोग करते आए हैं। यहाँ पर क्या किया हमने, मेल वाले ले लिए। देखिए मेल ये है आपके पास, तो पहला क्या है 22 प्लस 22 ए प्लस एक्स ले लिया। यहाँ पर क्या ले लेंगे, 22 ए प्लस वाई, ये हमारे पास क्या है, मेल वाले। इस साइड में क्या ले लेंगे, फीमेल ले लेंगे। तो 22 ऑटोसोम ये हो गए, 22 ऑटोसोम ये हो गए। अब इसे क्रॉस कराइए तो आपके पास क्या, 44 ए देखिए ये आपके पास मिल जाएंगे, इस टाइप से आपके पास ये मिला। ऐसे ही आप यहाँ पर करें तो ये भी देखेंगे 44 ये ऐसे ही इसको फिर से क्रॉस करें, 44 ये यक्स आपके पास बना 44 प्लस यक्स वाई। तो देखिए आपके पास जो ये बनकर आया, ये जीनोटाइप बनकर आया। यहाँ पर एक बार लिखा मैं ऑटोसोम, तो ऑटोसोम चाहे एक बार लिखो या दो बार, इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं यहाँ पर आ रही है। तो सिर्फ जानने के लिए हमने ऑटोसोम के नंबर दिए हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो बनकर दिया है ये कैसे है, ये आप अगर देखेंगे तो आपके पास ये वाले क्या है, फीमेल, ये फीमेल है, ये फीमेल्स आपके पास बनकर आ गई, फीमेल्स। ये देखिए मेल आपके पास बनकर आए। तो यहाँ रिजल्ट क्या बनकर आया, 50% आप देख रहे हैं मेल, लेकिन वाई फिर से यहाँ पर जो पुत्र है या इस पर यही डिसाइड कर रहा है कि जो प्रोजेनी हमें प्राप्त होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी। तो कौन डिसाइड कर रहा है, जिसमें हेटेरोगेमेटिक या हेटेरोगेमेटिसिटी पाई जाती है वही डिसाइड क्या कर रहा है कि प्रोजेनी कैसी होगी। तो 50% आपने देखा मेल और 50% फीमेल के चांस होते हैं। आइए अब देखते हैं फीमेल हेटेरोगेनिटी। फीमेल में भी हेटेरोगेनिटी पाई जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। अर्थात अंड या ओवम कह सकते हैं, विल डिसाइड सेक्स ऑफ प्रोजेनी। यहाँ पर क्या हो जाता है, फीमेल डिसाइड करती है या ओवर डिसाइड करता है कि प्रोजेनी मेल होगी या फीमेल होगी। तो देखिए पहला जो इसमें टाइप लिया है मैंने जेड मेल में, और फीमेल में जेड लिया है। ऐसी कंडीशन कहाँ पर मिलती है, बर्ड्स में मिलेगी, चिकन में, और साथ में ये आपके पास कुछ मछलियों में भी पाई जाती है ये कंडीशन। तो देखिए यहाँ पर मेल व फीमेल का क्रोमोसोम नंबर सेम होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों हैं, कोई जीरो तो है नहीं, इसलिए नंबर तो टोटल सेम आएगा क्रोमोसोम्स का। बट ये फीमेल क्या शो कर रही है, हेटेरोगेनिटी शो कर रही है, जबकि मेल होमोगेनिटी शो कर रहा है। तो फीमेल के हेटेरोगेनिटी शो होने की वजह से प्रोजेनी कौन डिसाइड करेगी, फीमेल डिसाइड करेगी। इसको देखें तो मेल में ऑटोसोम जेड है, इसको हमने क्या कराया, गैमेट से बनाया, ये जेड बना, ये जेड बना। तो 100% क्या बन गए, ये स्पर्म बन गए। जबकि फीमेल में देखिए ऑटोसोम जेड बना 50%, ये अंडाणु बनेंगे, ये ऑटोसोम डब्ल्यू बनेगा, ये भी आपके पास 50% बनेंगे। तो सेम कंडीशन जैसे हम करते थे वही चीज करके देख ले यहाँ पर। तो जो आपके पास क्या बनकर आया, ये और ये क्या है, जेड, ये जेड आपके पास बनकर आ गया। अगला हम इस साइड ले लेते हैं दूसरे गैमेट, ये जेड, ये क्या है, डब्ल्यू आपके पास जो आया।
अब इससे जब हम क्रॉस कराते हैं तो देखते हैं ये जेड बनकर के आया, ये क्या बनकर आएगा, ये जेड और जेड बनकर आ गया। अगला फिर से देखें तो ये जेड और क्या आ गया, डब्ल्यू यहाँ बनकर के आया। यहाँ पर फिर से देखें क्रॉस कराने पर ये जो है डब्ल्यू और जेड देखिए बनकर आया। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, मेल है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, मेल आपके पास देखिए मेल, ये चीज हो गई। और ये क्या है, फीमेल वाले हैं। इस तरीके से एक फीमेल बनी। लेकिन ये मेन देखना है कि डिसाइड कौन कर रहा है। तो देखिए ये इस बार डिसाइड कर रहा ओवरी, अंडाणु जो था ये डिसाइड कर रहा है कि प्रोजेनी हमारी मेल होगी या फीमेल होगी। तो यहाँ पर डिसाइड इसके द्वारा हुआ। अगला जो है स्टेप देखते हैं। आइए देखिए इसका हम लोग बी पार्ट देखते हैं। पढ़ क्या रहे हैं, फीमेल हेटेरोगेनिटी। फीमेल हेटेरोगेनिटी में फीमेल अंडाणु या ओवा ही डिसाइड करता है कि मेल कौन होगा या फीमेल। तो इसमें देखेंगे एक मेल में जेड और फीमेल क्या लिया गया, जेड जीरो आपके पास। तो और ये कंडीशन कहाँ पर मिलती है, बटरफ्लाई मॉथ में मिलती है। मेल व फीमेल का क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप जेड देख रहे हैं 50-50% अर्थात 100% बनाएगा इस पर, जबकि फीमेल में देखेंगे 50%, एक 50% है ही नहीं यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम इसके पहले गैमेट बना लेते हैं। इसके गैमेट बनाएंगे, ये जेड बना यहाँ पर। ये क्या हो जाएंगे, ये हैं क्या, स्पर्म आपके पास। और कितने आए, 100%। फीमेल में ऐसे देखें तो फीमेल में ये जेड आपके पास, ये जीरो टाइप। तो देखिए ये जो बनकर आया ये कितना है, 50% आपके पास। ये कितने आए बनकर के, ये भी 50% बनकर आए। अब इनको फिर से आप क्रॉस कर ले सेम टाइप से, जैसे क्रॉस करते हैं वैसे ही हमने लिखा, ये जेड, ये जेड, ये जेड, ये जीरो टाइप। क्रॉस करा दें, ये जेड बनकर आया, ये जेड बनकर के यहाँ पर आया। और ये कैसे हो गए, ये आपके पास आई मेल प्रोजेनी। ऐसे इसको करते हैं, ये जेड जीरो, ये जेड जीरो, ये कैसी आई, फीमेल प्रोजेनी। देखिए एक फीमेल प्रोजेनी प्राप्त हुई। तो यहाँ पर देखिए डिसाइड कौन कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है, क्योंकि जिससे आपके पास ऑटोसोम जीरो वाला जहां पर जा रहा है वहां पर क्या हो रहा है, फीमेल बन रहा है। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं, ये आप देख रहे हैं ये क्या बनना है, फीमेल बनना है। अब क्योंकि यहाँ पर जेड सभी में कॉमन है, जेड सभी में कॉमन है, जेड ए भी है, जेड ए भी, जेड, तो यहाँ पर जो स्पर्म बने वो क्या होंगे, एक प्रकार के बनते हैं, जबकि ओवा जो बन रहे हैं दो प्रकार के बन रहे हैं। ये आप पढ़ रहे थे क्या, फीमेल हेटेरोगेनिटी, अर्थात जो सेक्स डिसाइड है वो कौन कर रही है, फीमेल डिसाइड कर रही है कि चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा। देखिए आइए अब लास्ट में देखते हैं, यहाँ पर जितना हम लोगों ने पढ़ा उसको एक टेबल के फॉर्म में अगर आ जाए तो आपको याद करना या समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए हमने इसके लिए टाइप किया, एक तो मेल हेटेरोगेनिटी हमने पढ़ी, दूसरी क्या पढ़ी, फीमेल हेटेरोगेनिटी पढ़ी। सिस्टम, गैमेट, जाइगोट, क्योंकि क्या होगा, जो भी सिस्टम होगा गैमेट कैसे, स्पर्म या ओवा बनेंगे ऐसे। और हम जानते हैं गैमेट से क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है, और स्पर्म और ओवा के मिलने से मेल या फीमेल प्रोजेनी प्राप्त होती है। तो देखिए सिस्टम मैंने जो पहला लिया है मेल हेटेरोगेनिटी, इसमें जो पहला टाइप आपने पढ़ा था एक्स
था ग्रास हॉपर में उदाहरण मैंने बताया था। देखिए इसमें जो स्पर्म आपके पास ऑटोसोम एक्स था 50%, ऐसे 50% ऑटोसोम जीरो वाले थे आपके पास, एक और ओवा कैसे थे 100% थे। इसलिए हेटेरोगेमेटिक जो आपके पास होगा वो मेल देखिए बनेगा, और जो फीमेल क्या बनकर आया वो होमोगेमेटिक बनकर आपके पास आ गया। इसी प्रकार से दूसरा टाइप इसका लिया गया था, इसका मेल हेटेरोगेमेटी का XY लिया गया था मेल, जो उदाहरण के रूप में ड्रोसोफिला में था। तो इसमें देखिए दो टाइप के आपके पास स्पर्म बन रहे थे, एक ऑटोसोम X 50% ऑटोसोम Y बन रहे थे, जबकि ओवा कैसे थे 100% थे। अब इसमें अगर हम देखें तो मेल जो हमारे पास ऑटोसोम XY बन रहे हैं ये कैसे हेटेरोगेमेटिक है, जबकि फीमेल आप देख रहे हैं ये कैसे होमोगेमेटिक है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं फीमेल जो हेटेरोगेमेटी है यहाँ पर भी दो प्रकार के, एक पढ़ेंगे जेड और डब्ल्यू जो फीमेल है, जिसका उदाहरण बर्ड्स और फिशेस थी। तो इसमें अगर देखें तो हमारा स्पर्म जो बन रहा था क्या बन रहा था जेड और डब्ल्यू बन रहा, जेड और ऑटोसोम्स और जेड बन रहा है, और ये 100%। जबकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो टाइप के स्पर्म बन रहे थे, क्योंकि मेल में क्या हो रही थी हेटेरोगेमेटी हो रही थी। इस बार हम क्या पढ़ रहे हैं फीमेल में हेटेरोगेमेटी पढ़ रहे हैं, इसलिए ओवा दो टाइप के बनेंगे। ध्यान दें यहाँ पर मेल हेटेरोगेमेटी में दो टाइप के क्या बन रहे हैं स्पर्म बन रहे हैं, जबकि फीमेल हेटेरोगेमेटी में दो टाइप के क्या बनेंगे ओवा बनेंगे। तो देखिए पहले में ऑटोसोम जेड बना 50%, ऑटोसोम डब्ल्यू बना 50%। यहाँ पर जब क्रॉस कराया गया तो आपके पास देखिए ऑटोसोम होमोगेनेटिक हुआ और फीमेल कैसा हुआ एक हेटेरोगेनेटिक बनकर के आ गया। सिमिलरली आप दूसरा टाइप जो जेड जीरो टाइप लेते हैं, इसका उदाहरण बटरफ्लाई और मॉथ वगैरह थे। इसमें ऑटोसोम जो डब्ल्यू जेड था ये 100% था। इससे दो टाइप के बनेंगे, एक आपके पास क्या बन रहा है देखिए जेड, आपके पास दूसरा क्या दो टाइप बन रहा है 50% क्या बने ओवा बने हैं आपके पास। इनसे जब स्पर्म का रिएक्ट करेगा देखिए ये मेल कैसा बनेगा होमोगेमेटिक होगा, जबकि फीमेल यहाँ पर क्या होगी हेटेरोगेमेटिक होगी। तो इस प्रकार से आपने जो चार टाइप पढ़े इसकी पूरी समरी इस टेबल के फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में हमने दिया, ताकि आपको समझना ज्यादा सुटेबल या आसान हो जाए। तो देखिए हम लोगों का आज जो टॉपिक था वो था सेक्स डिटरमिनेशन। अब हम लोग में इसमें जो है कुछ चीजें नहीं पढ़ी है, जैसे मधुमक्खी हनी बी में जो है सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है, ड्रोसोफिला में कैसे होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में अलग से वीडियो बना करके उसमें पढ़ेंगे। इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी भी समय या किसी भी टाइप की समस्या हो रही है तो आप कमेंट द्वारा सूचित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।